आनंद दुबे की तरफ रुख कर लेता हूं। आनंद जी, आपने श्वेता जी को सुना। क्या वाकई में मराठा आरक्षण को लेकर हम कई दशकों से देख रहे हैं, इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे हो या कोई भी मंत्री हो, वादे तो किए जाते हैं आरक्षण दिया जाएगा और ये वक्त पे आरक्षण दे दिएगा, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिला है मराठाओं को महाराष्ट्र में। जिम्मेदार कौन? रवि जी नमस्ते। देखिए, जब हम गुलाम थे, जब अंग्रेजों का हम पे शासन था, तब भी हम पर अत्याचार होते थे, हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज आवाज इको क्यों? आज जब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार तीनों की मिलीजुली सरकार है, तब भी स्थिति जताता है। मनोज जरांगे पाटिल सितंबर के महीने हड़ताल पर बैठे थे। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री उनके पास गए, कहे कि हमें 30 दिन का समय दीजिए, हम आपकी सारी मांगे को पूरी करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा 30 दिन कम होते हैं, मैं 40 दिन देता हूं। उन्होंने 40 दिन का समय दिया। 40 दिन जब बीत गए, कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। आनन फानन में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हमें 2 महीने का और वक्त चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि यह बात तो नहीं हुई थी। बात तो हुई थी कि 40 दिन के अंदर यह मामले को हम सुलझा देंगे। सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं। फिर 25 अक्टूबर के बाद मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज 29 अक्टूबर है। आपको जानकर हैरानी होगी, सरकार की तरफ से न कोई मंत्री, न मुख्यमंत्री, न कोई नेता उनकी सुध लेने गया। पूरी तरह से उदासीनता छाई हुई। 2 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की धरती पर आए। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उनकी स्वागत में रहे। 2-3 घंटे भर रहे, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दशहरा रैली में भरे मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा के कही कि हम इन्हें आरक्षण देंगे। कैसे देंगे, कुछ जानकारी नहीं। आज मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब हो गई है। विनोद जगदाले जी वहां हैं, हम टीवी पर देख रहे हैं। 10:30 बजे का समय है। मनोज जरांगे पाटिल अभी तक उठ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन सरकार को कोई लेना देना। इतिहास के पन्नों में क्या हुआ, उस पर आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ कहना होगा। कई सरकारें बदल गई, कई नेता बदल गए। हमें वर्तमान पर बात करना चाहिए। क्या एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मिलकर इस समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे? तब हम किससे कहें? आज से पूरे राज्य में जगह जगह गांव में आमरण उपोषण शुरू होने जा रहा। सरकार के मंत्री, पालक मंत्री जो मध्यस्थता करते हैं, उनका कोई अता पता नहीं। 50% की सीमित सीमा जब तक आप बढ़ा के उसे तोड़ेंगे नहीं, इसका हल निकलेगा नहीं। क्योंकि ओबीसी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो आरक्षण मराठा समाज मांग रहा है वो उनके अंदर का दे दिया जाए। तो अब ऑप्शन बचता है 50%। उस 50% के लिए अध्यादेश लिए बिना नहीं होगा। उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। पेच यहां फंसी हुई है। जब तक वो बढ़ेगा नहीं, कोर्ट में पास होगा नहीं। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये आरक्षण क्या जादू से मिलेगा। ये आमरण अनशन अगर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीनों चल जाए तो भी नहीं मिलने वाला। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठकर मराठा समाज के नेताओं से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक तो ये होगा नहीं। हम नहीं समझ पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिंदे सेना हो, वो हम पर आरोप लगाते हैं कि ठीक है, लेकिन सैकड़ों साल इन्होंने राज किया। आनंद जी
ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास की बात ना करें, लेकिन इतिहास की बात तो करनी होगी। आज हम लगातार कह रहे हैं कि मराठा बहुत सारे लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो पिछड़े हुए हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी सरकारें महाराष्ट्र में रही हैं अब तक? आप लोग भी तो सत्ता में रहे ना। तो अगर ये समाज का एक तबका इतना पिछड़ा रहा, बेशक, और इनको अगर हक नहीं मिला है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो पूर्व की सरकारें भी रही। नतमस्तक होकर हम ये स्वीकारते हैं कि हां, इन 70 सालों के कार्यकाल में सभी से गलतियां हुई हैं। तो क्या जो आज वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं वो ये कहकर बचेंगे कि हां, उनसे गलतियां हुई थी तो हम भी गलती करेंगे? अरे उन्होंने गलती की, इसके लिए तो आपको लाए। आज मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, मैं बहुत पिछड़े समाज से आता हूं। तो अगर आप पिछड़े हैं इसीलिए तो आपको लाया गया ना, क्या पिछड़ गए थे तो आप क्या करेंगे? अब पिछड़ों का हक खा जाएंगे? उन्हें आप ठीक है, उनका हक मैं नहीं